नमस्कार। आज का वीडियो कमजोर दिल वाले न देखें। मेरे पीछे आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और इस स्क्रीन में आपको दो कंकाल दिखाई दे रहे हैं। इन कंकालों को गौर से देखो, ऐसा लग रहा है ये कंकाल इसकी तरफ देख रहा है। हो सकता है कि इनकी पहले लड़ाई फड़ाई होती रहती हो, साथ साथ इनको साथ साथ दफन कर दिया गया हो और ये भाई साहब इनको देख रहे हैं, इन पे निगाह अब भी इनकी बनी हुई है इन पे। ठीक है नहीं? खैर, हमारी विषय वस्तु आज ये नहीं है। हमारी विषय वस्तु यह है कि बहुत सारी हमें कब्र मिली है। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चले जाएं, दक्कन में चले जाएं, दक्कन के पठार पे चले जाएं, तो वहां पर बहुत सारी कब्र मिली है और कब्र के अंदर से हमें कंकाल मिले हैं। और केवल कंकाल ही नहीं मिले हैं, कंकालों के साथ बहुत सारे आभूषण मिले हैं। उनके साथ खाना खाने वाले कुछ बर्तन भी मिले हैं। तो इनसे इतिहास के कुछ गहरे राजों को खोजा जा सकता है। इन कंकालों का अध्ययन करके हम अपनी पाषाण का यानी हम अपनी पुरानी सभ्यताओं के बारे में कुछ जान सकते हैं, कुछ पहचान सकते हैं। तो यहां पर आपको यह कब्र दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसी कब्र नहीं मिली है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, कश्मीर की बात करें, तो वहां पर तो बहुत ही वीआईपी कब्र भी मिली है। एक वीआईपी कब्र मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं। यह आपको वीआईपी कब्र दिखाई देगी। ये रही, ये कब्र दिखाई दे रही है। बहुत ही सलीके से कब्र बनाई गई है। इसके चारों तरफ ये पत्थर रखे गए हैं। कुछ चौकोर प्रकार के पत्थर हैं, कुछ गोल प्रकार के हैं, कुछ ट्रायंगुलर भी है। यहां पर इन पत्थरों को काफी करीने से सजाया गया है। और तो और ये काफी बड़ी कब्र है। इसमें केवल एक कंकाल नहीं, कई कई कंकाल मिले हैं। और उन कंकालों की जब हमने जांच की तो हमने पाया कि इसमें अलग अलग समय अवधि पर वो कंकाल, ठीक है, यानी ऐसे व्यक्तियों को दफनाया गया है। यानी कोई एक व्यक्ति इसमें 20 साल के बाद दफनाया गया है, 30 साल के बाद दफनाया गया है। तो हो सकता है ये शाही कब्रें हो, ये एक ही परिवार की कब्रें हो। और एक ही परिवार की कब्रों में एक और काम किया होगा कि इन दूसरे एक व्यक्ति को यहां पर दफना दिया और उसका लड़का मान लो 40 साल बाद मरा, तो फिर इसको कैसे दफनाएंगे। तो इन कब्रों में एक बहुत बेहतरीन हिस्सा बनाया गया। देखो यहां पर एक आपको बड़ा सा छेद दिखाई दे रहा होगा। इस बड़े से छेद को पोर्ट होल कहते हैं। अब इस पोर्ट होल से उस लाश को या उस मुर्दे को लेके आया गया होगा और फिर यहां पर उसे दफन कर दिया गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से धीरे धीरे इसी पोर्ट होल के द्वारा पूरे परिवार को इसमें दफन कर दिया गया होगा। यह हम इससे अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की कब्रों को महापाषाण कब्रें कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। खैर, ये जो कब्र है, कब्र से जो कंकाल मिलते हैं, ये हमारे इतिहास की बहुत सारी अनसुलझे रहस्यों को सुलझा सकते हैं। इन कंकालों का अध्ययन करके हम उस समय पर महिलाओं के बारे में, कुछ पुरुषों के बारे में, वो क्या पहना करते थे, ठीक है, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत चीजें बता सकते हैं। और उनके विश्वास के बारे में तो हम बहुत सारी चीज बता सकते हैं कि हो सकता है कि इन कब्रों के साथ क्या मिले हैं। ये बहुत सारे खाने के बर्तन मिले हैं, कहीं कहीं पर घोड़े की हड्डियां मिली हैं, कहीं कहीं पर बकरी की हड्डियां मिली हैं। तो इनके साथ इन बकरियों को दबाया गया होगा। ठीक है, इनके साथ इन खाने के बर्तनों को रखा गया होगा। इससे पता चलता है कि हो सकता है यहां के लोग ये विश्वास करते हो कि ये लोग क्या करेंगे, कब्र में भी उठकर जिंदा हो जाएंगे और उसके बाद इन्हें खाने की जरूरत पड़ेगी तो बर्तन लेने कहां बाहर जाएंगे, यही बर्तन होंगे तो यही आराम से खा लेंगे। बकरी, यहां उस समय पर मांस भी खाया जाता था, तो उन्होंने साथ साथ बकरी को भी दबा दिया। किसी बकरी को वो यहां पर अंदर खाते रहेंगे। ठीक है, अब क्या है, इन कंकालों का अध्ययन किया गया। इन कंकालों में सबसे बड़ी रहस्य की बात क्या है कि कैसे पहचाने कि कौन सा कंकाल पुरुष का है और कौन सा कंकाल महिला का है। अब आप कहोगे सर एक काम देख लेते हैं, आभूषण देख लो, इनके आभूषण देख लो, तो आभूषण से पता चल जाएगा कि यह महिला का जो आभूषण पहन रही होगी वो महिला है और जो आभूषण नहीं पहन रही है वो पुरुष है। लेकिन यह तो सही नहीं हो सकता ना। उस समय पर तो आपने देखा होगा, उस समय पुरुष भी आभूषण पहना करते थे, महिला भी आभूषण पहना करती थी। तो इससे ज्यादातर आप पता नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कंकाल किसी छोटे बच्चे का है तो उसमें तो आप अंदाजा ही नहीं कर सकते ये महिला का है या पुरुष का है। अगर वयस्क कोई कंकाल है, ठीक है, उसी को आप अंदाजा कर सकते हो कि ये पुरुष का है या महिला का है। तो पुरुष और महिला के कंकालों में क्या होता है अंतर, आज का टॉपिक हमारा यही है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि महिला और पुरुष के कंकालों को देखकर या कंकालों को देखकर आप ये पहचान कर सकते हैं कि ये महिला का है और ये पुरुष का है। तो आइए थोड़ा सा यहां पर दृष्टिपात करते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले आप खोपड़ी को देखते हैं। खोपड़ी दिखाई दे रही है, तो खोपड़ी में देखेंगे कि पुरुषों की जो खोपड़ी है वो थोड़ी बड़ी होती है
और महिलाओं की खोपड़ी थोड़ी छोटी होती है। याद रखना, इस छोटी खोपड़ी में दिमाग का जो वजन है वो पुरुषों के मुकाबले कम होता है, लेकिन हमेशा ये दिमाग इस दिमाग में भारी रहता है, ये आपको पता होगा। समझ गए? बाकी तुम सब बहुत अच्छी जानकार हो। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा यहां पे मेन शोल्डर वाइडर, यानी जो शोल्डर होते हैं, तो जो अगर पुरुषों का कंकाल है, शोल्डर क्या होंगे? ज्यादा तगड़े होंगे, ज्यादा चौड़े होंगे, और महिलाओं के जो शोल्डर होते हैं थोड़े से कम चौड़े होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या? थोरैक्स। थोरैक्स क्या होता है? यहां पे जो हमारी जो ये वाली हड्डी होती है ना पीछे लास्ट वाली, और यहां से एब्डोमेन यानी जो हमारा पेट होता है, वहां तक जो क्षेत्र होता है उसको थोरैक्स कहते हैं। तो महिलाओं का जो थोरैक्स होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है, ठीक है, संकीर्ण होता है, और पुरुषों का थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है नहीं? इसके अलावा यहां पर ये वाली जो हड्डी दिखाई दे रही हो आपको, ये वाली, ठीक है, ये जो इनकी क्या होती है? महिलाओं की थोड़ी छोटी होती है और पुरुषों की थोड़ी सी क्या होती है? बड़ी होती है। इसके अलावा मेन जो अंतर है वो है पेल्विस एरिया। ये जो पूरा आपको एरिया दिखाई दे रहा है यहां पर, ये पेल्विस एरिया होता है। ठीक है, इसको ठीक है, इसको पेल्विस को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, खैर चलो, पेल्विस ही याद रखना। तो ये पेल्विस एरिया, अब देखोगे यहां पर, तो पेल्विस में आपको मुख्य रूप से यहां पे अंतर दिखाई देगा। देखो, ये पेल्विस क्या है? छोटा है, और यहां पे पेल्विस थोड़ा सा चौड़ा है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं। जब महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं तो इस वजह से, ठीक है, तो बच्चा शरीर से बाहर निकलने के लिए उन्हें थोड़ा सा, ठीक है, उसे क्या होना चाहिए? थोड़ा सा जगह होनी चाहिए। इस वजह से क्या है कि इनका जो पेल्विस जो एरिया होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है, और पुरुषों का पेल्विस एरिया थोड़ा सा क्या होता है? संकीर्ण होता है, थोड़ा छोटा होता है। इसके अलावा ये वाली जो हड्डी आप देखिए, ये ज्यादा लंबी नहीं, और ये इसकी यहां से लगी हुई है, क्योंकि यहां पे गर्भ में बच्चा पलता है उसके लिए, और बच्चा पैदा होने के लिए ये काफी सुइटेबल या कंडीशन होती है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर ये जांग की हड्डी है जो फीमर कहते हैं, ये हड्डी लगभग पुरुषों में लगभग सीधी होती है, इसमें थोड़ा सा कर्व लिए हुए होती है। ओके, इसके अलावा जो पुरुषों की टांगें लंबी होती हैं और महिलाओं की टांगें थोड़ी सी कम लंबी होती हैं। तो चलिए, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही फैक्ट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। नमस्कार।